₹450 में 25 मिनट है, ₹900 में 50 मिनट। तो शिकारा राइड अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे ताल पे ही होगी, पांडे गांव करके, वहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है। जो पांडवकालीन श्री भीमेश्वर महादेव टेम्पल है। सो गाइज, अभी मैं एक ऐसे प्लेस पे पहुंचा हूँ, अगर आप लोग नैनीताल या बाबा नीम करोली धाम आ रहे हैं या जिम कॉर्बेट आ रहे हैं, तो मतलब इधर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रखेगी और आपकी मनो शांति के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग इन प्लेसेस पे आ सकते हैं। एक तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली मिलेंगे आपको, और बड़ी आपके शांति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेंटली हेल्थ के लिए। और आप लोग अगर एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी मैं पहुंचा हूँ भीमताल में, और भीमताल के सबसे पहला जो एक ताल आता है गरुड़ ताल करके है, तो उस गरुड़ ताल में आया हूँ। ये देखो बिल्कुल खाली है, मतलब एक दो टूरिस्ट ही इधर हैं अभी जो अभी ऊपर गए हैं, बाकी पूरा खाली पड़ा है। तो यहाँ पे आप आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आराम से बैठ भी सकते हैं, क्योंकि गर्मी है पर यहाँ पे नहीं लग रही है, क्योंकि मतलब धूप है पर हवा इतनी ठंडी है कि आप लोगों को गर्मी का भी पता नहीं चलेगा। तो आप लोग यहाँ के आके रेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे लेक दिखती है, लेक देखते हैं कि गरुड़ ताल की कौन सी है, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं, चलते हैं गरुड़ ताल की लेक पर। तो उतरने के बाद आप लोग पहुंचेंगे, उतरने के बाद ये नज़ारा आ रहा है, देखो काफ़ी पीसफुली एनवायरनमेंट मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे आओगे ना आप। और ये देखो इसका जो पानी है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये देखो आप अंदर जो मतलब आपके पत्थर वगैरह पड़े ना, वो भी दिख रहे हैं, कितने क्लियर पानी है। तो अच्छी जगह है ये। इस तरह के हिडन जेम भी आप लोग अगर नैनीताल वगैरह आ रहे हैं तो एक्सप्लोर करो, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। थोड़ी देर आप रिलैक्स करो, और इतना ठंडा पानी है कि आराम से बैठ के पैर डुबा के इसमें बैठ जाए, तो नहाना चाहे तो नहा सकते हैं। इसे बोलते हैं गरुड़ ताल। ये गरुड़ ताल है, देखो कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है पूरी लेक में, बस थोड़ा बहुत ही क्राउड है और ज़्यादा उधर क्राउड भी नहीं है। तो यहाँ पे आके थोड़ी देर समय भी व्यतीत कर सकते हैं। सो गाइज, जो अभी गरुड़ ताल था उसके बाद पड़ता है सात ताल। तो अभी हम उतर गए हैं सात ताल पर, और सात ताल में भी मतलब कुछ इसी तरह की ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, पर गरुड़ ताल से थोड़ी ज़्यादा चहकर्मी यहाँ पर मिलेगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा हल्की सी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे सात ताल में ही जो वाटर एक्टिविटी होती है भीमताल की, वो भी यहाँ पे ही होती है। काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज जैसे जिप लाइनिंग, बोटिंग वगैरह, या और जो भी वाटर स्पोर्ट वगैरह एक्टिविटी है सारी यहाँ होती है। अभी जो इसका कुछ नज़ारा है देखो इस तरह का है। अभी हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये सारा सात ताल है। ये देखो अब सारा ये बच्चों के लिए कूदने वाले झूले वगैरह, और ये मंदिर है। और मंदिर की यहाँ एक खास बात ये पता चली है कि यहाँ पे मंदिर जैसे कहीं ऊपर बना दिए जाते हैं ना, कहीं पहाड़ी पे मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना अगर कहीं भी लैंडस्लाइड हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है, तो वहाँ पे एक मंदिर बना दिया जाता है जिससे कि लैंडस्लाइड रुक जाता है। जैसा हमारे ड्राइवर ने बताया, वही हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि मंदिर इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं भी छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। तो आप लोग मंदिरों की ये यहाँ पे एक धारणा है, या जो भी एक विचारधारा लोगों की, ये वो वाली है कि मंदिर बना देते हैं तो लैंडस्लाइड रुक जाते हैं। बाकी एक्टिविटी के लिए देखते हैं, नीचे चलते हैं क्या क्या प्राइजेस वगैरह कुछ पूछ के देखते हैं, बताते हैं आपको ना क्या क्या यहाँ वाटर एक्टिविटी होती है और क्या प्राइस हैं उनके। नई तरह की एक्टिविटी मैंने देखी है, होती तो पहले भी होगी पर मैंने पहली बार देखी है। देख लो इसके अंदर चार पांच बंदों को बिठा देते हैं और वो अपना आप ही से घुमा के चलाएंगे। ये देखो, चलाओ भाई। ये देखो अभी स्टार्ट करेंगे चलाने का ना, ये देखो ये यहीं पे ही घूमता रहता है और इस तरह से मजा आता रहता है। देखो ओ भाई साहब, अच्छी चीज है ये। साल में इस तरह की वाटर एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। अभी वो वाटर एक्टिविटी वाला बंदा वहाँ है नहीं जो मतलब पर्ची का काटता है, तो मैं उससे पूछ के आपको चार्जेस भी बताऊंगा। साथ ही देखो सामने जिप लाइनिंग भी बनी हुई है, और एक ये छोटा सा एक नैरो ब्रिज बना है जो दो
ऐसे बोलते हैं कि दो लेक हैं, इन्हें अलग अलग करता है। एक लेक इधर हो जाती है, एक इसके दूसरी साइड हो जाती है। और सामने एक है छोटी सी चर्च। ये सामने चर्च है, ये जो आपको देख रहे हो, 7 साल क्रिश्चियन आश्रम चर्च करके, ये यहाँ पे चर्च है। अगर आप क्रिश्चियन है तो वहाँ पे जाके आप हाथ मतलब हाथ वगैरह जोड़ सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो। लोग ऊपर से कूद रहे हैं नीचे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख लो, मतलब यहाँ स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो। बंदा भी बीच में से ही कूदा है, स्विमिंग कर रहा है। और ये जिप लाइनिंग वगैरह कर रहे हैं बच्चे, तो आप जिप लाइनिंग भी यहाँ पे कर सकते हो आराम से ना। अभी ये देखो शायद नीचे लेके जाएंगे शायद। ये देखो आप, मतलब ये भी एक अलग एक्सपीरियंस। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ये सब वाटर एक्टिविटी वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ना बच्चों को देखो भिगो रहे हो, सामने देख रहे हो आप, ये देखो इस तरह से, मतलब इस एक्टिविटी में अलग से दिखाते हैं। तो ये एक्टिविटी आप लोग बच्चों के थ्रू भी कर सकते हो, पूरा नहीं भिगोते। अकॉर्डिंग मतलब जिस हिसाब से आप लोग मतलब पानी के अंदर जा सकते हो, उस हिसाब से आप लोगों को भिगोते हैं। जैसे लड़की पूरी अंदर नहीं जानी चाह रही, मतलब कपड़े नहीं भिगोने चाह रही, तो उसके पैर पैर भिगो रहे हैं। अगर आप कपड़े भिगोना चाहते हो तो आपको पूरा भी भिगो देते हैं। तो बोटिंग चार्ज ये है, जो रोइंग बोट है ना, 450 रुपये में 25 मिनट है, 900 रुपये में 50 मिनट है, उसके जस्ट डबल है। और पैडल बोट वही 400 रुपये में 60 मिनट, जबकि नैनी झील पे कल 420 रुपये में थी 1 घंटा। जिप लाइनिंग जो थी वो 300 रुपये की थी खाली, जो इधर से दूसरी साइड जो लड़की कर रही थी वो पार कराने के लिए। बाकी लंबी जिप लाइनिंग करनी है तो 700 रुपये की है। और ये नाव चलानी है नाविक वाली, जिसमें हाथ में लेके पैडल चलाते हैं, वो 300 रुपये की है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लोग प्लान कर सकते हैं और आ सकते हैं आप। बाकी फिलहाल तो यहाँ पे यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाई अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे अपने। तो गाइज अब हम पहुँच गए हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है नौकुचिया ताल। इसके ये बताता है कि इस जो लेक है इसके ना 9 मतलब कट हैं एक तरह से, मतलब 9 जैसे होता है ना आकार, 9 ताल हैं इसके, इसलिए से नौकुचिया ताल कहते हैं। और यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है उनके प्राइजेज ये सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे ना। ये प्राइजेज हैं, जिप लाइन के 500 रुपये, जिप साइकिल के भी 500, और वाटर पॉप के 300, हाइक कयाकिंग, बुल राइड, मिक्की माउस, और ये आपका ट्रम्प लाइन 50 रुपीज़। ये चार्जेज हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के नौकुचिया ताल में। आप लोग आएँ, जो कोई भी एक्टिविटी करना चाहें कर सकते हैं। वो इतना ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे भी। तो एक बात तो है कि भीमताल में आ गया थोड़ी आपको शांति मिलती है, जो कि नैनीताल में इस तरह की शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं है और वाटर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ऊपर ही हो रही है ना साइकिल से चलाने वाली, तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है। तो आप लोग ये एक्टिविटी कर सकते हो। उधर ये हो रही है जिप लाइन, ये देख रहे हो, ये जिप लाइन जा रही है। तो नौकुचिया ताल में भी सारी एक्टिविटी होती है। और ये ना रोक के ना, अभी देखो पानी में 2-3 नीचे इन्हें डुबकाएगा, मतलब वो डुबकी लगवाता है ना, तो डुबकी लगवाएगा जैसे पीछे 7 ताल में लगवा रहा था, ऐसे ही लगवाएगा। ये देखो इधर ये रस्सी हिला रहा है, ये देखो, और ये धीरे धीरे नीचे जाती हुई। तो गाइज अभी हमने ले लिया वो शिकारा बोट राइड करके होती है यहाँ पे नौकुचिया ताल में। जैसे कल नैनीताल में नैनी लेक पे हमने बोटिंग की थी, तो वो तो 320 रुपये पर नाव थी, छोटी वाली, इसमें 3 पर्सन अलाउड थे। तो 2 नाव वहाँ पे भी, 640 रुपये वहाँ पे भी हुए थे। और एक ही शिकारा बोट है, इसमें 6 पर्सन तक आप लोग अलाउड हैं। और इसके करीबन 700 रुपये इन्होंने चार्जेस लिए हैं यहाँ पे। तो 700 रुपये में आप लोग शिकारा राइड कर सकते हो। शिकारा राइड बेसिकली होती तो कश्मीर में है, पर यहाँ पे भी कुछ उस तरह की बनाई हुई है। तो आप लोग इस राइड का भी इंजॉय कर सकते हो नौकुचिया ताल में। यहाँ पे आप लोग अभी जहाँ सुबह पहले हम गए थे 7 ताल में, वहाँ पे शिकारा राइड नहीं थी। शिकारा राइड यहीं पे ही है नौकुचिया ताल में, और वहाँ पे भी नहीं थी ये आपकी नैनी झील में। तो शिकारा राइड अगर आप लोग करना चाहते हैं तो नौकुचिया ताल पे ही होगी, तो यहाँ के आप लोग कर सकते हैं। व्यू देखो उसका ना, पूरी लेक का, पूरी लेक इस तरह की, ये ग्रीन ग्रीन लेक है पूरी, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और चारों तरफ को आपके इस तरह के माउंटेन लगे हुए हैं, और ये भैया चलाने वाले। और इधर ये सारी नाव इस तरह से लगी है, पैडल पैडल बोट हैं, और कुछ जो आपकी छोटी बोटें हैं, सब तरह की बोटें इधर लाइन में लगी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो करना चाहें कर सकते हैं। देखो जैसे ही हम इसमें शिकारा राइड कर रहे हैं ना, तो इसके बराबर में डक्स जा रही हैं, और सारी ना एक लाइन से हैं, सारे एक लाइन से ही
मतलब आगे तैर रही है। और स्पीड देखो कितनी स्पीड से मतलब ये लोग तैर रहे हैं, देख रहे हो। और हम तो उनके बिल्कुल पैर इनके देखो पीछे ऊपर की तरफ कर रखे हैं इन्होंने, जिससे ना आराम से वेट आगे को ट्रांसफर करके पूरे अच्छे से तैर रही हैं। देखो सारी सारी लाइनों से हैं। भाई वाह, कितना जबरदस्त नज़ारा है। तो वाइज अगर आप लोग पैराग्लाइडिंग करने के शौक हैं तो जो ये नमुचिया ताल है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है एक पांडे गांव करके, वहां से पैराग्लाइडिंग ये होती है। देखो सामने हो भी रही है। ये देखो आप, ये जो पैराग्लाइडर उतर रहा है ना, ये यहाँ से ऊपर से आता है। वो देखो ऊपर से वो गिर गया ना, वो देखो पैराशूट एक्टिविटी है। वो, ये देखो पैराशूट उस तरह से जहाँ उड़ रहा है ना वो, और ये यहाँ पे डाउन हो रहा है। तो पैराग्लाइडिंग के अगर शौकीन है तो आप लोग वहाँ पे भी जाके पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, शिकारा राइड होगी हमारी ये नौगछिया ताल में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉपेज की तरफ, जो कि है भीमताल, जहाँ पे भीम जी का एक मंदिर है। अभी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या दिखाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे अपने। गाइस भी अपना जो भीमताल की साइड की ट्रिप थी ना, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने लास्ट, जो आपका हमारा लास्ट स्टॉपेज एक तरह से लास्ट पॉइंट है भीमताल, जहाँ पे कहते हैं कि भीम ने जो महाभारत के टाइम पे गदा मारी थी जब माता कुंती को प्यास लगी थी, तो जिसके नाम से भीमताल पड़ा था। अब यहीं पे एक मंदिर है भीमेश्वर महादेव मंदिर। ये भीमेश्वर महादेव मंदिर है, तो भीम के नाम से ही मतलब यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। और इस तरह से इसका कुछ नज़ारा ऐसे बनाया हुआ रास्ता ना, भीमेश्वर महादेव का, ये भीमेश्वर महादेव का ऐसे इधर जाएंगे, आगे जाके एक डैम है। महादेव का जो मंदिर है उसका बताते हैं कि वहाँ पे महादेव की भीम जी ने पूजा की थी, जिसके कारण इसका नाम भीमेश्वर महादेव पड़ा। अब यहाँ पे एक डैम भी है, तो डैम भी दिखाते हैं आप लोगों को, आगे चल गया ना। ये डैम है छोटा सा जो एक बनाया हुआ था, पर ये तो टूटा हुआ है अभी तो। यहाँ मतलब इस तरह का कोई डैम नहीं है, नॉर्मल सा लेक के पानी को रोक के कुछ डैम में बनाने की कोशिश की हुई थी, पर वो टूटा हुआ है। और इसी तरह की बोटिंग यहाँ पे भी होती है सारी जितनी है ना, आपने देख रहे हो अभी पीछे भी बोटिंग हो रही थी, यहाँ पे भी हो रही है। तो सब जगह बोटिंग ही बोटिंग है यहाँ पे। पूरे नैनीताल में कहीं भी आप लोग बोटिंग कर सकते हो। फाइनली आज भी हम एक टेम्पल पे पहुंच गए हैं, जो पांडवकालीन श्री भीमेश्वर महादेव टेम्पल है भीमताल का। अब करते हैं अंदर दर्शन। तो भीमेश्वर महादेव जी के दर्शन करें। मंदिर बिल्कुल मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से आप जाओगे 1-2 मिनट में आप लोगों को दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन जरूर कर लेना भीमेश्वर महादेव जी के। और उसके बाद यहाँ पर एक है एक्वेरियम कैफ़े भी है, अगर आप लोग वहाँ भी जाना चाहें तो यहाँ पे ना आप यहाँ से वोटिंग वगैरह लेके ना, वो बीच में एक एक्वेरियम कैफ़े है वहाँ पे ये। तो अगर आप एक्वेरियम कैफ़े में जाना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे बैठ के लेक व्यू के साथ थोड़ा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ पे शायद बता रहा है जैसे ड्राइवर की थोड़ी अलग अलग तरह की 2-3 तरह की मछलियाँ रखी हुई है, तो उन मछलियों को आप लोग देख सकते हैं। गाइस फाइनली अपनी जो भीमताल की जो एक जर्नी थी आज सुबह से शाम तक की, वो अपनी आज लास्ट पॉइंट पूरा हो गया हमारा। अभी हम भीमताल के भीमेश्वर महादेव टेम्पल पे खड़े हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी दर्शन करिएगा जरूर, क्योंकि बताता है कि जब महाभारत में कुंती माता को यहाँ पे प्यास लगी थी, तो भीम जो थे उन्होंने, भीम जी ने यहाँ पे गदा मारा था, जिससे ये पानी उत्पन्न हुआ था, उनकी प्यास बुझी थी, उसी के नाम से भीमताल पड़ा था। तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। बाकी जितने भी मैंने पॉइंट्स दिखाए वो सब आप लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि भीमताल स्टे है आप लोगों की शांति के लिए। तो अगर आप शांति चाहते हैं तो भीमताल आएँ और उनकी लेक में भी घूमें। लेक पे भी बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है जैसे नैनी झील में था। तो यहाँ पे आके आप लोग आराम से स्टे कर सकते हैं और पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। बाकी मैंने आप सभी को यहाँ की जो भीमताल की थी सारी जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, तो आप लोग मुझे डैम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ हमेशा से, तो आप लोगों को सभी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की वीडियो हम भविष्य में बनाते रहें। तो कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।